जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज 24 मार्च को आपका सेकेंड शिफ्ट का आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट्स एंड एमटीएस का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट पूछे गए 40 प्रश्नों जैसा कि जीके जीएस और आपका करंट अफेयर से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से अधिकतम नए प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आपका कि गुजरात से लोकसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 26 हो जाएगा। गुजरात से जो लोकसभा की सीटें आपके 26 हैं, तो इसका राइट आंसर 26 हो जाएगा। वहीं पे बात करें राज्यसभा की सीटें की, तो राज्यसभा की सीटें आपका 11 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों राजस्थान से विधानसभा की सीटें, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो वर्तमान में जो राजस्थान से विधानसभा की सीटें हैं वो आपका 200 हैं, तो इसका राइट आंसर 200 हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा भारतीय राज्य राजस्थान में एक सदनीय विधानसभा है, विधानमंडल है। यह राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। विधानसभा सदस्य अर्थात विधायकों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। वर्तमान में से विधायकों की संख्या 2 है। एक सदनीय कहने का अर्थ है कि आपके भारत के 6 राज्यों में जो विधानसभा है आपका द्विसदनीय है, तो आपका राजस्थान है जो कि एक सदनीय है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकार है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बता दें भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक जो अधिकार है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। जिस प्रकार आपका जो मौलिक कर्तव्य था ये आपका यूएसएसआर तत्कालीन यूएसएसआर रूस के संविधान से लिया गया था। तो मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद में यह आपका वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है। ऐसे आपका कब जोड़ा गया था, तो ये आपका जब संविधान बना था उसी समय से आपका मौलिक अधिकार है जो कि आपके भारतीय संविधान में वर्णित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था और रासायनिक सूत्र दोनों पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वहीं पर रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो NaHCO3 होता है, जिससे कि बेकिंग सोडा या सोडा का बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय या पाउडर ठोस भी कहा जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत है और इसलिए बेकिंग पाउडर में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है जो कि नमक और पेय पदार्थों में होता है और शुष्क रासायनिक अग्निमाशक यंत्रों के रूप में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण है जो कि किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका जो निर्माण है अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में कराया गया था। तो आपका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था NBFC कितना है। तो NBFC आमतौर पर दोस्तों 10.99% प्रति वर्ष से शुरू होने वाली एक ब्याज दर पर्सनल लोन है। तो आपका 10.99% हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि फल में कौन सा जो अम्ल है जो कि नहीं पाया जाता है। तो फल में बात करेंगे तो आपका फॉर्मिक अम्ल जिसे कि मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है वो आपका फल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक एसिड का जो आपका वैज्ञानिक नाम है वो आपका HCOOH है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि महाधिवक्ता किस अनुच्छेद से वर्णित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 के अनुसार आपका राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 165 हो जाएगा। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल के पश्चात पंत है जो कि कार्य करता है। तो आपका 165 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 36वें नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र ने कितना मेडल जीता था। 36वां नेशनल गेम्स जैसा कि आपको ज्ञात होगा ये आपका गुजरात के 6 शहरों में खेला गया था, जिसमें आपका महाराष्ट्र का कुल पदक पूछा था। तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें टॉप पर कौन रहा था, टॉप पर आपका सर्विसेज रहा था जो कि कुल पदक 128 था। हरियाणा की बात करेंगे तो थर्ड स्थान पर रहा था, आपका 116 था। इसके अलावा कर्नाटक की बात करेंगे तो 88 और तमिलनाडु आपका 74 पदकों के साथ 5वां स्थान पर था। इसके अलावा स्वर्ण रजत और कांस्य पदक भी पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। महाराष्ट्र आपका 39 स्वर्ण जीता था, 38 रजत जीता था और 63 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य में आपका जो राउत नाचे है वो आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ का जो लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में पांडवानी, भरथरी, चंदेनी, डोला मारू, ददरिया, बास गीत प्रमुख है। वही लोक नृत्य में आपका राउत नाच, कर्मा, कक्सार, गौड़ नृत्य प्रमुख है। तो आपका इसका राइट आंसर राउत नाच हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था एसिडिटी ऑफ विच ओशियन इंक्रीज। ठीक है, तो 10 इसका राइट आंसर देखिए आपका क्या हो सकता है। द सेल ऑफ पेट्रोपोड्स आर ऑलरेडी डिसॉल्विंग इन द साउथर्न ओशियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका साउथर्न ओशियन हो जाएगा।
where more acidic water from the deep sea rises to the surface, hastening the efforts and acidification caused by human derived carbon dioxide। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बायलैटरल ट्रेड हैज़ ग्रोन नियरली 6-fold फ्रॉम USD 1.19 बिलियन इन 2001 एंड almost USD 7.7 billion in 2021. India ranks as Taiwan fourth largest export destination and 18th largest source of import. The bilateral trade relationship is further enhanced by the frequent exchange of visit by business delegation। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि HCFC इन विच प्रोटोकॉल, तो इसका राइट आंसर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर गैसेस यूज वर्ल्ड वाइड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन एंड होम एप्लीकेशन, बट दे आर बीइंग फेज्ड आउट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिंस डेवलप्ड द ओजोन लेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूरेसिल इज वन ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड बेस इज RNA विद द एडेनाइन। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूरेसिल यू इज वन ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड बेस इन द RNA, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। विद द अदर 3 विंग्स एडेनिन A, साइटोसाइन C एंड ग्वानिन G इन RNA, यूरेसिल पेयर्स एंड एडेनाइन इन ए DNA molecule। द न्यूक्लियोटाइड थाइमाइन T इज यूज इन द पैलेस ऑफ यूरेसिल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा गया था, हालांकि शायद पास पूछा गया था। तो देखिए भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिराकोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चाहे उत्तरी पासेस पूछा गया था तो काराकोरम पास हो जाएगा। ठीक है, जबकि मुख्य बिंदु में दक्षिण बिंदु आपका कैप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में है। इसके अलावा आपका भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिण बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का पूर्वी बिंदु आपका किबूथी हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पश्चिम बिंदु आपका गौहर हो जाएगा, गौर जो कि आपका गुजरात में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था RNA क्या है, तो RNA एक अकेली भू न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु जिसमें फॉस्फेट और राइबोज शर्करा की इकाई एकांत में स्थापित होती है, जिसका पूर्ण नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। DNA की तरह RNA भी राइबो जो से जुड़े 4 क्षारक होते हैं, अंतर केवल इतना होता है कि इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होता है। तो इस प्रकार करके आपका जो क्वेश्चन है आज का पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है आपके आज के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। हालांकि पूरा क्वेश्चन मिल नहीं पाए, जैसे ही पूरा क्वेश्चन मिलेंगे आपको PDF में हम शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसा कि एक क्वेश्चन आपका ये देखिए पूछा गया था सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार करके जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पूरा जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपका नेक्स्ट के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।